आदरणीय गुरुदेव त्रिपाठी जी, अशोक महेश्वरी जी, जनार्दन द्विवेदी जी, पुष्कर मिश्र जी और बहुत सारे आत्मीय जन यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ आए हैं। आचार्य द्विवेदी पर बोलना हम जैसे लोगों के लिए बहुत दुष्कर काम है। हमारे लिए तो हमारे गुरु ही अपार हैं, तो इनके गुरु पर हम क्या बोलेंगे। और ये माना जाता है और ये सर्वथा सत्य है कि हिंदी साहित्य के दो अन्यतम शिखर हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनको छुए बिना, इनके नज़दीक जाए बिना, इनको स्पर्श किए बिना हमारा सारा ज्ञान, साहित्य का ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान थोथा रह जाने को अभिशप्त है। तो उन द्विवेदी जी पर बात करना कठिन है, फिर भी थोड़ा बहुत प्रयत्न मैं करूँगा एक उनके पाठक के नाते। रमेश चंद्र शाह ने, जो हिंदी के एक महत्वपूर्ण आलोचक हैं, उन्होंने इन दोनों आचार्यों का स्मरण करते हुए लिखा है कि आचार्य शुक्ल मर्यादा पुरुषोत्तम है, आचार्य शुक्ल मर्यादा पुरुषोत्तम है और आचार्य द्विवेदी लीला पुरुषोत्तम। द्विवेदी जी के इस लीला भाव को, क्योंकि फकड़ता की व्यंजना में व्याप्ति बड़ी है और उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन मुझे द्विवेदी जी को पढ़ते हुए, उनके नज़दीक जाके उनको समझते हुए, उनके काम काज को उनके लीला भाव में ही देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस पर हम आगे बात करेंगे, पर फिलहाल जो उनके काम काज का आशय है, थोड़ा थोड़ा उस पर मैं विचार करते हुए बढ़ता हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं और उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता और गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन की लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। उनमें कबीर, तुलसी और रविंद्र एकाकार हो उठते हैं। द्विवेदी जी हिंदी धारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेते हैं और उसी से संबद्ध नाथों, सिद्धों और कबीर से हिंदी साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। हम जानते हैं कि द्विवेदी जी को सिर्फ 72 वर्ष की आयु मिली थी। 1907 में जन्मे और 1979 में उनका निधन हुआ। 72 वर्ष की आयु में उनका सक्रिय लेखन काल 35 से 40 वर्ष का रहा होगा, हमारे गुरुदेव ठीक से बताएंगे।
इन 35-40 वर्षों में जो उन्होंने काम किया, मैं तो उन कामों को 500 वर्ष की उम्र भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। वो भी 500 वर्षों में भी उतना काम हो सकता है, ये असंभव है। कहानी कविता लिखना, उपन्यास लिखना दिगर बात है, और इन लिखे को मैं कमतर नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो सांस्कृतिक विमर्श किया है, जो आलोचनात्मक अवगाहन किया है, और गुरुदेव की मान्यता के अनुसार संस्कृति का पुनर्गठन किया है, वो आत्यंतिक महत्व का है। अब आप देखें, सूर साहित्य से लेकर हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कबीर, नाथ संप्रदाय, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, मेघदूत एक पुरानी कहानी, लालित्य तत्व, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मृत्युंजय रविंद्र, सहज साधना, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का बृहद व्याकरण जो 4 खंडों में है, और नाना निबंध उनके, उपन्यास आपको पता ही है, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, रामदास का पोथा, पृथ्वीराज रासो का संपादन किया, संदेश रासक, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण, महापुरुषों का स्मरण, प्राचीन भारत का कला विकास, प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर जैसी पुस्तकें अनुदित की। इतना बृहद काम, और इनके कामों को गिनाना यहाँ महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए महत्वपूर्ण लगा मुझे कि ऐसे मौक़ों पर हमें अपने पुरखों को, पूर्वजों को उनके कृतित्व के आईने में देखना चाहिए, और ऐसे लोगों तक भी अपनी बात ले जानी चाहिए कि उनमें रुचि जागृत हो और वो अपनी परंपरा पर, अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें। आचार्य द्विवेदी कहा करते थे, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। दूसरों की आंख की खराबी सिद्ध कर देने से हमारी आंख में दृष्टि शक्ति नहीं आ जाएगी। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है। बन गया है तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके। अब यहां 2 शब्दों पर गौर करिए, दरेरा देकर और ना ही। ये दोनों भोजपुरी के शब्द हैं और आचार्य द्विवेदी इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि जो फकड़ता वो कबीर में देखते हैं, और भाषा के प्रति जो तानाशाही प्रवृत्ति देखते हैं कबीर में, वो उनके स्वयं में भी है। यह दरेरा आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, किसी हिंदी लेखक के यहाँ ये प्रयोग नहीं है, और ना ही का भी प्रयोग नहीं है। और ऐसे असंख्य ब्रज के, भोजपुरी के, अवधी के, कहीं कहीं मैथिली के भी मिलेंगे, और पुराने प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द भी उनके यहाँ सीधे सीधे आते हैं, और उनसे गुजरने के बाद आप चकित होते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, दीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसके हृदय को परदुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। फिर कहते हैं, जो इतिहास को स्वीकार न करे वह आधुनिक नहीं। गौर करने की बात है। जो इतिहास को स्वीकार न करे
वह आधुनिक नहीं, और जो चेतना को न माने वह इतिहास नहीं। प्रायः वर्तमान और समसामयिक को आधुनिक मान लिया जाता है और अतीत को जड़, पुरातन और पारंपरिक। परंपरा बोध अतीत नहीं है। यहाँ आधुनिकता से गहरा लगाव है, जहाँ सामूहिक मुक्ति के सवाल पैदा होते हैं। और इस तरह से जब हम देखते हैं तो इसके 3 लक्षण दिखाई देते हैं। पहला लक्षण है ऐतिहासिक दृष्टि, दूसरा है पराधीनता से मुक्ति का आग्रह, और तीसरा है समष्टि मानव के कल्याण की कामना। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परंपरा मनुष्य को उसे परिपूर्ण रूप में समझने में सहायता देती है। आधुनिकता उसके बिना संभव नहीं है। परंपरा आधुनिकता को आधार देती है, उसे शुष्क, नीरस और बुद्धि विलास बनने से बचाती है, उसके प्रयासों को अर्थ देती है, उसे असंयत होने से बचाती है। यह दोनों परस्पर विरोधी नहीं, परस्पर पूरक हैं, और यही द्विवेदी जी की परंपरा की आधुनिकता है। द्विवेदी जी में इतिहास बोध तो है ही, परंपरा का सतत बोध भी है। परंपरा के भीतर सृजन और संघर्ष का बोध उनके समग्र चिंतन में है। इसी से उनकी इतिहास दृष्टि निर्मित होती है। वे प्राचीन भारतीय संस्कृति के शुभ तत्वों के पोषक हैं। उनका समग्र साहित्य उनकी इसी सांस्कृतिक चेतना का प्रस्फुटन है, और मानव संस्कृति में भारतीय संस्कृति की विशिष्टता को रेखांकित करते हुए उन्होंने उसके अंतरतम तत्वों का अन्वेषण और विश्लेषण किया। मध्य युग पर दृष्टि केंद्रित करने का कारण यह है कि उसके पेट से यह हमारा आधुनिक युग उत्पन्न हुआ है। इस देश की जनता को, उसके विश्वासों को, धर्म परिवर्तन के कारणों को समझने की सामग्री इस काल के साहित्य में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। इसे समझे बिना हम भारतवर्ष को ही ठीक ठीक नहीं समझ सकते। मेघदूत एक पुरानी कहानी में उन्होंने लिखा, मनुष्य इसीलिए बड़ा है कि वह गलती कर सकता है, देवता इसलिए बड़ा है कि वह नियम का नियंता है। सहज साधना में वे लिखते हैं, सृष्टि की लीला में एक तरफ अवतार होता है, दूसरी तरफ उद्धार। कभी कोई प्रभावी होता है तो कभी कोई, लेकिन आधुनिकता ने उद्धार को महत्व दिया है, और यही आधुनिक मानववाद है जिसमें व्यष्टि मनुष्य को नहीं, समष्टि मनुष्य को मुक्त करने की कामना है। तो इस मौके पर हमने उनके विचार रखे और उनको अपने ढंग से समझने की चेष्टा की। मुझे लगा कि नीरस वाग्जाल से अच्छा है कि उनके शरण में जाकर थोड़ा सा उस पर विचार कर लिया जाए। अब हम उनके लीला भाव पर आते हैं, क्योंकि उनके समस्त कर्म को लीला पुरुषोत्तम के रूप में देखने पर यह लगता है कि वह उनका लीला भाव है जो उन्होंने अपने प्राकट्य के बाद अपने कर्मों के द्वारा हमें सौंपा। आचार्य द्विवेदी के लीला पुरुषोत्तम रूप में ही उनकी वह चमत्कारी लीला छुपी है, जिसे साहित्य विमर्श में हम उनकी फकड़ता के रूप में संबोधित करते हैं। लेकिन फकड़ता बहुधा घरफूंक मस्ती का सा अर्थ देता हुआ एक लापरवाह, अगंभीर भी लगती है, जो द्विवेदी जी के प्रसंग में मुझे कहीं कहीं खटकती है। वे जीवन और मृत्यु की खरी पहचान रखते थे। कबीर के अलख की खोज हो या सूर के मर्म की पहचान हो, वे सिद्ध और भक्त
चेतनाओं के संधि स्थल की परख करने में भी अद्वितीय थे। बाण भट्ट की भट्टिन हो या अनाम दास की ऋतंभरा हो, यह जीवन में प्रेम के सातत्य का निदर्शन है। अनाम दास का पोथा का यह संवाद देखें। मुझे लगता है बेटा, जिसे लोग आत्मा कहते हैं वह इसी जिजीविषा के भीतर कुछ होना चाहिए। आत्मा अज्ञात अपरिचित संभावनाओं का द्वार है। अगर यह संभावना नहीं होती तो यह जिजीविषा भी नहीं होती। रैक वो बेटा, जीने की इच्छा सब में है, कुछ में जिलाने की इच्छा भी है, जैसे मामा में। ऐसा नहीं लगता कि जिसमें जिलाने की इच्छा है वह जीने की इच्छा का रहस्य जान गया है। यह अनाम दास का पोथा का उदाहरण है। यह रहस्यवाद नहीं, मानववाद है। यह उस लीला पुरुषोत्तम आचार्य द्विवेदी की वाणी है जो मृत्यु को स्वीकार कर जीवन का पाथेय चुनते हैं। और अनाम दास का पोथा फक्कड़ ऋषि कुमार रैक्व की गाथा ही है। निबंधों में यही मस्ती है जिसमें द्विवेदी जी के फूल मस्ती में झूमते हैं। अशोक, कुटज, देवदारू, शिरीष सब मस्त हैं। इसी तरह उनके कालिदास भी फक्कड़ हैं, पर उनमें क्लासिक संयम है, तो कबीर में फक्कड़पन के साथ सहज साधना भी है। नामूर सिंह ठीक कहते हैं कि सहज साधना के बिना फक्कड़पन को समझना असंभव है। द्विवेदी जी स्वयं कबीर की मस्ती और फक्कड़पन पर लिखते हैं, लेकिन प्रेम के बिना मस्ती कहाँ और कैसा फक्कड़पन। इस प्रेम में मादकता नहीं है पर मस्ती है, असंयम नहीं है पर मौज है, उच्छृंखलता नहीं है पर स्वाधीनता है। उनके सभी उपन्यासों में फक्कड़पन के आवरण में प्रेम की दीठ बड़ी गहरी है। उनके निबंधों में जो फक्कड़पना है वह इसी प्रेम का उन्मुक्त विचरण है, उनका लीला भाव है। उनके उपन्यासों के प्रायः सभी नारियां पतित और लांछिता हैं। वे अपनी लीला से सबको महिमान्वित करते हैं। नामूर जी कहते हैं कि उनके उपन्यास भी गप हैं तो निबंध भी। स्वयं द्विवेदी जी उपन्यासों को गल्प ही कहते हैं। वे कहते हैं आचार्य द्विवेदी की गल्प सृष्टि उनकी कल्प सृष्टि है जो निबंधों से लेकर उपन्यासों तक एक तान है। और कहने की आवश्यकता नहीं कि उस कल्प सृष्टि का बीज फक्कड़पन है। इसे यदि आचार्य द्विवेदी का लीला भाव कहा जाए तो अनुचित न होगा, क्योंकि शास्त्र से लोक और परंपरा से आधुनिकता तक उनकी विराट यात्रा, उनकी लीला पुरुषोत्तम रूप की विस्मयकारी लीलाएं ही हैं जिन पर जितना ही रिझा जाए उतना कम है। धन्यवाद।